जीत आज तक 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। 11 मई 2025 को भारतीय जैन संगठन की अंजड़ इकाई ने फाउंडेशन प्रोग्राम की श्रृंखला के 5वें प्रोग्राम मातृत्व का सफलतापूर्वक आयोजन किया। नववर्ष की शुरुआत में संगठन द्वारा शुरू की गई कार्यक्रम श्रृंखला के लिए वेजेएस के संस्थापक शांतिलाल मूथा देश भर में पहले वेजेएस के सभी चैप्टरों को सफलता के लिए शुभकामनाएं दिए हैं। वेजेएस यानी भारतीय जन संगठन भारत में जैन समुदाय का एक ऐसा संगठन जो पिछले 40 वर्षों से विभिन्न क्षेत्र जैसे कि आपदा राहत, जल निकाय के पुनर्जीवन और मूल्यों में शिक्षा अपनी अनवरत सेवाएं प्रदान कर रहा है। संगठन ने कार्यों को जमीनी स्तर पर विस्तृत बनाने के लिए इस साल देश भर में फाउंडेशन कार्यक्रम की शुरुआत करी और हर महीने एक विशेष दिन पर आयोजित होते हैं। 2025 की शुरुआत से ही वेजेएस के शीर्ष नेतृत्व यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार सांकला, राष्ट्रीय महासचिव दीपक चोपड़ा और फाउंडेशन कार्यक्रम के राष्ट्रीय हेड राजेश खिमसरा, राज्य अध्यक्ष शासा जैन, राष्ट्रीय महासचिव संदीप जटाले और रीजन अध्यक्ष धर्मेंद्र जैन ने कार्यक्रम को देश भर के कोने कोने तक ले जाने के लिए अपनी तैयारियां कर दी हैं। एक बच्चा वो इंटेलिजेंट लेकिन उसके पास पैसों के अभाव के अंदर वो पढ़ाई नहीं कर पाता, तो हम सब मिलेंगे तो हम इसकी व्यवस्था करेंगे, इसका फंड इकट्ठा करेंगे और वो सबकी जेब का फंड होगा और उस बच्चे की हेल्प, वो बच्चा आगे बढ़ेगा, जैन समाज का नाम बढ़ाएगा। तो साथियों, आज के इस जो प्रोग्राम है, भारतीय संस्कृति के अंदर सम्मान बहुत बड़ी चीज है। हम देखते हैं हर व्यक्ति अपने बड़ों का सम्मान करता है, अपने माता पिता का सम्मान करता है और जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है वो जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं पा सकता। उसको भगवान जो बुद्धि देता है ताकत, इसलिए आज जो इसके माध्यम से जैन संगठन के माध्यम से यहाँ जो प्रोग्राम किया जा रहा है, इस प्रोग्राम के अंदर हम उन माताओं का यहाँ सम्मान करेंगे और इस बात को बताएंगे कि हमारे घर के अंदर अगर एक रूपता बहुत बड़ी ताकत है। आज की तारीख के अंदर एक रूपता का अभाव है, काफी अभाव है। हम 5 लोग भी एक नहीं है। लड़ाई किसी बात की नहीं है, लड़ाई सिर्फ विचारों की। तो जो बड़ा आदमी होता है घर में, वो उनको समझाई देकर के परिवार को एक रूप में बांध करके रखता है और वो परिवार आगे बढ़ता है। इसलिए मेरी बात समाप्त करने के पहले फिर से आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इसकी जो पहली सीढ़ी है, वो पहली सीढ़ी क्या है कि हम सब एक हो, हम सब एक हो। अगर हम एक होंगे, हमारा हर प्रोग्राम एक और उसका टाइटल जैन समाज, उसका टाइटल न दिगंबर होगा न श्वेतांबर होगा, कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ उसी टाइटल के अंदर काम करेगा। अगर हमको कुछ भी काम करना है अंदर के अंदर, जैसे अभी माता जी आए थे, तो माता जी से इस तरह का लगाव हो गया, इस तरह की उनकी बातें सुन के और दिमाग में बहुत बड़ी चीज बैठी। तो हमने उनसे कहा, उन्होंने गौशाला का यहाँ पे ओपनिंग उन्होंने ही करवाया। एक छोटी सी बात के ऊपर आज वो गौशाला के अंदर 350 गायें हैं। मैं पिछले 25 साल से उस गौशाला का अध्यक्ष हूँ। हमने कहा, माता जी आपने जो काम किया, आपने जो बीज बोए हैं, आपको एक बार अंदर चलना पड़ेगा। उनकी स्थिति आने की नहीं थी, लेकिन उनका मन बना करके हम यहाँ लाए। यहाँ वो 4 महीने रहे, सब ने धर्म का भी लाभ दिया और उनकी जो ज्ञानवर्धक बातें हैं सब यहाँ पे आके उन्होंने किया। अभी मैं मिलने गया था तो उन्होंने बहुत तारीफ की और उन्होंने ये कहा कि मेरे को बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं सोच भी नहीं सकता।
समाज को बहुत बहुत बधाई। ये उनके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। ठीक है, सभी लोगों ने मेरा वहाँ पे सहयोग किया और अच्छा प्रोग्राम किया। गौशाला में प्रोग्राम, आज वो गौशाला जो 11 गाय से हम 11 ट्रस्टी के, आज हमारे पास 100 के ऊपर ट्रस्टी है। आज जो गाय की स्ट्रेंथ 350 है, तो ये हमारा हम एक सबके पास गए और उसमें पूरा गांव का सहयोग है। सभी लोगों ने मिलकर के उसका सहयोग किया, एकता में, यूनिटी में। मातृत्व शक्ति जो न केवल व्यक्ति के जीवन में बल्कि समाज और संस्कृति में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती है और अपनी भूमिका निभाती है। मातृत्व शक्ति का अर्थ माता की क्षमता, साहस और समर्पण है, जो अच्छे संस्कारों के साथ समाज में और अपने बच्चों को संस्कार करने के बिना किसी शर्त को लिए अपना सब कुछ समर्पण कर देती है और सदा पीछे हटती नहीं है। सदा त्याग और ममता की भावना के साथ अपने पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधने के तत्पर रहती है। यही नारी का एक संस्कारित समाज की नींव का निर्माण करती है और अपनी सभी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझकर एक आदर्श स्थापित करती है। संपूर्ण संप्रदाय में भगवान को माना जाता है, संपूर्ण संप्रदाय में भगवान को माना जाता है, तीर्थंकर को माना जाता है। आज हम जिन्हें अपना आराध्य मानते हैं, देखा जाए तो उनका अस्तित्व सर्वप्रथम किससे है? अरे उनकी तो कोख से तीर्थंकर जैसे पुत्र को जन्म देकर हमारे भी भाव का अभाव का मार्ग प्रशस्त किया है। मैं अभी भी प्रेजेंट उदाहरण बताती हूँ, जो कि भारत पाकिस्तान से आतंकवाद को समाप्त करने की युद्ध की डोर नारी शक्ति के हाथों में दी गई है, जिनका नाम कर्नल सोफिया कुरैशी और पी कुमार व्योमकर है। अंत में समस्त उन जननी और माताओं को सादर प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने अनेक प्रतिकूलता आने पर भी अपने अस्तित्व को बनाए रखा। अंत में 2 लाइन है, जो रखती है मायके का मान, जो रखती है मायका का मान, ससुराल का सम्मान, पति का अरमान, बच्चों का ध्यान, खुद से अनजान, ऐसी मातृत्व शक्ति को सादर प्रणाम। और माता की पहचान इसी से है, वंदे मातरम, वंदे। आज की ताजा तरीन खबरों की ओर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।